भविष्य की चिंता, डिप्रेशन, क्या है इसका समाधान? चलिए साथ संगत जी जानते हैं। इस विचार के माध्यम से आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, आज थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाइए। भूल जाइए कि आप कहाँ बैठे हैं, भूल जाइए कि आप किस धर्म या किस संप्रदाय से हैं। यहाँ तक कि अपनी उन तमाम उपाधियों को भी किनारे रख दीजिए जो समाज ने आपको दी है, कि आप किसके पिता है, किसी के बॉस है या आप बहुत काबिल इंसान हैं। साथ संगत जी, आज हम उस इंसान से बात करेंगे आपके भीतर जो कहीं छिपा बैठा है, जो सहमा हुआ है, जो थक चुका है। शास्त्रों में कहा गया है साथ संगत जी, आत्मानम वीर्य, अर्थात अपने आप को जानो, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं मिलेंगे दुनिया की कोई मुलाकात आपको सुकून नहीं दे सकती। संतो, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप हर पल कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप एक अंतहीन संघर्ष में हो। आप एक अच्छे पिता बनना चाहते हो, एक सफल इंसान बनना चाहते हो, यहाँ तक कि आप एक अच्छे भक्त भी बनना चाहते हो साथ संगत जी। और इसी कुछ बनने की दौड़ में संतो आप वह खोते जा रहे हैं जो आप हैं। हम बनने के चक्कर में अपनी असलियत भूल गए हैं, जबकि परमात्मा ने कह दिया है, नहीं देवता सकम त्या वक्त तुम करनाम यसाते। पर हम कर्ता बनकर सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते हैं। साथ संगत जी, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अंदर से कितने थके हुए हैं? यह शरीर की थकान नहीं है, रूह की थकान है। और यह थकान इसलिए है साथ संगत जी, क्योंकि आप एक ऐसे बोझ उठा रहे हैं जो आपका है ही नहीं। आप उस भविष्य को ठीक करना चाहते हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, और आप उस अतीत को बदलना चाहते हैं जो राख हो चुका है। वेदों ने कहा है साथ संगत जी, जो बीत गया है उसका शोक क्यों, और जो आया नहीं उसकी चिंता क्यों? संतों ने सच ही कहा है, चिंता ऐसी डकनी काट कलेजा खाए, वेद बिचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। आपका मन एक ऐसी मशीन बन गया है जो या तो पछतावे की जुगाली करता है या डर की योजनाएं बनाता है। और इसके सब के बीच जो सच है, यह पल, यह श्वास, हर मौजूदगी वह आपके हाथ से रेत की तरह फिसल रही है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार अनित्य और सुख रहित है, इसलिए इस क्षण में जिया करो। हम अक्सर कहते हैं साथ संगत जी कि हमें शांति चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शांति मिलेगी कैसे? आप शांति को खोज रहे हो जैसे वह बाजार में मिलने वाली कोई वस्तु हो। आप सोचते हैं कि जब बैंक बैलेंस ठीक होगा, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे, तब आप आपकी तारीफ करेंगे, तब आपको चैन मिलेगा। लेकिन सच यह है कि शांति कुछ हासिल करने का नाम नहीं, शांति उस दौड़ के रुक जाने का नाम है साथ संगत जी। जब आप अपनी मुट्ठियां ढीली कर देते हैं, जरा सोचिए, आप एक नदी में तैर रहे हैं, आप लहरों के खिलाफ हाथ पैर मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको कहीं पहुंचना है। आप थक रहे हैं, डूबने का डर भी है, पानी आपकी नाक में जा रहा है, और अचानक आप हाथ पांव मारना छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं? अब आप नदी के सतह पर लेट जाते हैं। अब नदी आपको खुद बहाकर ले जाने लगती है साथ संगत। अब आप डूब नहीं रहे हैं, अब आप बह रहे हैं। यही समर्पण है। प्रभु कहते हैं कि मुझ पर भरोसा कर और मेरे प्रवाह में बह जा। ममेकम शरणाम वर्ज, मेरी शरण में आ जाओ। मुझे अपने आप को समर्पित कर दो। अहम तत्व सर्व पपोम मोक्ष श्याम मचसा। मैं सब देख लूंगा, सब देख लूंगा। इतना बड़ा स्टेटमेंट परमात्मा दे रहे हैं साथ संगत। अब और आपको क्या चाहिए साथ संगत? समर्पण, हार मानना नहीं, बल्कि यह जान लेना है कि जिस शक्ति ने इस विराट ब्रह्मांड को बनाया है, जो हजारों सितारों को बिना किसी सहारे के थामे हुए है, क्या वह आपका ख्याल नहीं रख सकते? मुसीबत यह है कि हम खुद को बहुत जरूरी मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमने चिंता नहीं की तो दुनिया रुक जाएगी। हमें लगता है कि हमारे सोचने से चीजें बदलेगी, लेकिन क्या साथ संगत जी, आपके सोचने से एक पत्ता भी हिला है? साथ संगत जी, जिस दिन आप अपनी इस मोक्षतापूर्ण गंभीरता को छोड़ देंगे, उस दिन आपको समझ आएगा कि यह जीवन संघर्ष नहीं बल्कि एक खेल था। हम यहाँ जीतने या फिर हारने नहीं आए, हम यहाँ सिर्फ
होने आए हैं। संतों ने इसे लीला कहा है। कभी गौर से किसी छोटे बच्चे को देखिएगा, वह गिरता है, उसे चोट लगती है, वह रोता है और फिर अगले ही पल वह फिर मुस्कुराने लगता है ना संतों? क्यों? क्योंकि उसके पास स्मृति यानी के मेमोरी का बोझ नहीं है। वह कल के दुख को आकर ढोकर नहीं लाता। और हम क्या करते हैं? हमें 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा था और हम उसका जहर आज भी अपने भीतर पाले हुए हैं। हम उस जहर को खुद पी रहे हैं साथ संग, जो उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला मर जाए। क्या यह पागलपन नहीं? संत कबीर कहते, कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकाटी हाथ, जो घर चार अपना चले हमारे साथ। साथ संगत, जब तक आप अपनी शिकायतों का घर नहीं जलाते, साथ संगत आप शांति के पथ पर नहीं चल पाएंगे। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं देखना चाहते। हम उस आईने को साफ कर रहे हैं जिस पर धूल जमी है, जबकि धूल अक्सर हमारे अपने चेहरे पर होती है। संतों की वाणी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। ना यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा हमारा नजरिया होगा साथ संगत, वैसा ही तो संसार दिखेगा। साथ संगत, जिस दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति यह नहीं है कि आप कुछ महान काम करें, सबसे बड़ी क्रांति यह है कि आप जाग जाए, आप देख सके कि हमारा अहंकार आपको कैसे नचा रहा है। आपका अहम ही आपकी जेल है। साथ संगत, मैंने यह किया, मेरा अपमान हुआ, मुझे यह मिलना चाहिए था, नहीं मिला। यह अहम ही वह पर्दा है जो आपको उस विराट निरंकार से अलग किए हुए है। अहम ब्राह्मसी का बोध तब तक नहीं होगा साथ संगत, जब तक अहंकार नहीं मरेगा। जैसे ही यह मैं गिरता है, वैसे ही वह बचता है। जो अनंत है, यह निरंकार, जो कभी मरता नहीं, जो कभी बदलता नहीं। न जयते मैते पा कदाचिन, यह आत्मा ना कभी जन्मती है साथ संगत, ना कभी मरती है। आप जिस चैन की तलाश में भटक रहे हैं, वह किसी हिमालय की गुफा में नहीं है, वह इसी पल में है। वह उस खामोशी में है जो आपकी दो सोचों के बीच आती है। लेकिन आप इतने शोर में है साथ संगत कि आपको वह खामोशी सुनाई ही नहीं देती। उपनिषदों का घोष है साथ संगत, शांत मिदम ब्रह्मा, यह ब्रह्म शांति स्वरूप है। आज खुद से साथ संगत एक वादा कीजिए, आज थोड़ी देर के लिए बनना बंद कर दीजिए और सिर्फ होना शुरू कीजिए। किसी से मत मांगिए, यहां तक कि भगवान से भी मत मांगिए। क्यों मांगना? क्योंकि मांगना भी एक भिखारीपन है। जब आप मांगते हो तो अपनी कमी को स्वीकार करते हो, लेकिन जब आप शुक्राने में होते हो तो अपनी पूर्णता को स्वीकार करते हो। संतों ने सिखाया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और कहा गया है, जे बिन मांगो देई सो दानी। जब बिन मांगे सब दे रहा है तो मांगकर अपनी छोटी सोच का प्रदर्शन क्यों करना? यह जीवन बड़ा छोटा है, इसे नफरत में, शिकायत में और डर में मत बिगाड़िएगा। यह कोई आपका दुश्मन नहीं और कोई आपका सगा नहीं। सब अपनी अपनी यात्रा पर है, सब अपने अपने दुखों से लड़ रहे हैं। इसलिए सबके प्रति करुणा रखिए। साथ संगत जी, भगवान के प्रिय कौन है जो सब पर करुणा करते हैं? साथ संगत, यह जो बातें हम कर रहे हैं केवल शब्द नहीं, अगर आप इन्हें गौर से सुन रहे हैं तो आप महसूस करोगे कि आपके भीतर कुछ पिघल रहा है। वह जो पत्थर जैसे अहंकार था, वह जो बर्फ जैसे जम चुकी थी भावनाएं थी, वे धीरे धीरे बहने लगेगी। और जब आप अंदर से खाली होगे तो साथ संगत जी, तब आप उस परम से भर जाएंगे। पूर्ण अद पूर्णम मिदम, वह भी पूर्ण है और तुम भी पूर्ण हो। बस अपनी खालीपन को स्वीकार करो ताकि वह निरंकार तुम में समा सके। साथ संगत, शास्त्रों में इसे आवरण कहा गया है, जैसे सत्य को ढके हुए है। आप कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अपना नाम बताएंगे, अपना पैसा बताएंगे, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, है ना साथ संगत? लेकिन गौर से देखिए, यह सब चीजें आपके पास आई है, यह आप है नहीं। यह सब तो बाहरी लेयर है। जैसे प्याज के छिलके होते, आप एक एक छिलका उतारते जाइए। मैं पिता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, अंत में क्या बचता है साथ संगत जी? शास्त्रों का महाकाव्य यही गूंजता है साथ संगत जी की नीति नीति, अर्थात यह भी मैं नहीं, वह भी मैं नहीं हूं। अंत में बचता है शून्य, एक मौन, एक शांति। साथ संगत, एक बहुत बड़ा सच यह है,
कि हम सब अकेले आए थे, ठीक है, और अकेले ही चले जाएंगे, लेकिन इस अकेलेपन और एकांत में बहुत फर्क है। अकेलापन वह है जब आप दुनिया की भीड़ में रहकर भी खाली महसूस करते, और एकांत वह है जब आप खुद के साथ होकर भी भरे हुए महसूस करते हैं। जब यह ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो इंसान अकेला नहीं रहता, उसे एहसास होता है सत्संग जी, अर्थात यह सब कुछ ईश्वर से व्यापक है। जब यह निरंकार आपके अंसंग है तो आप अकेले कैसे हो? आप जहां देखोगे आपको वहां अपना हमसफर ही नजर आएगा। साथ संगत जी, अभी हमने बात रुकने की, ठहरने की, अब हम और थोड़ी गहराई में जाते हैं। अध्यात्म कहता है कि इंसानों को सबसे ज्यादा डर अंधेरे से नहीं लगता, उसे सबसे ज्यादा डर रोशनी से लगता है, क्योंकि रोशनी में वह दिखता है जो वह छिपाना चाहता है। हम सब एक्टर बन गए हैं। सुबह घर से निकलते वक्त हम कपड़े ही नहीं पहनते साथ संगत, हम एक मुखौटा भी पहनते हैं, चेहरे पर मुस्कान चिपका लेते हैं ताकि दुनिया को लगे कि मैं कितना खुश हूँ, मेरी लाइफ तो सेट है। हम सोशल मीडिया पर स्टेटस अपडेट करते हैं, लेकिन हमारी अपनी मानसिक स्थिति साथ संगत जी कितने डाउन है, यह सिर्फ हमारा तकिया जानता है जो रात को आंसुओं से भीग जाता है। संत कबीर जी ने सदियों पहले हमारे इस हालात को पकड़ लिया था। उन्होंने कहा था, जिस मन हो मुखड़ सी कढ़े, कच्चे अते इक्स खुदाई रंग दीदार के, जिसके मन में कुछ और है और मुख में कुछ और है। सात्संगत वह कच्चे है, सच्चे तो वह है जो मालिक के रंग में रंगे हैं। सात्संगत यह है जो दोहरापन है, यही हमारे डिप्रेशन की जड़ है। भीतर आग लगी और बाहर हम कूल देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस नाटक में इतनी ऊर्जा खर्च हो रही है कि जीवन जीने के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं। जरा सोचिए, हम दुखी क्यों हैं? क्या इसलिए कि हमारे पास रोटी नहीं सात्संगत, हम दुखी इसलिए है सात्संगत क्योंकि पड़ोसी के थाली में पनीर है। पनीर यह जो तुलना का कीड़ा है, यह हम अंदर से खोखला कर रहा है। हमें बचपन से सिखाया गया है, देख शर्मा जी का बेटा फर्स्ट आया है तो पीछे कैसे रह गया। वहीं से सात्संगत हमारे दिमाग में यह जहर भर दिया गया कि जैसा हूं काफी नहीं हूं, आई एम नॉट इनफ। शास्त्रों में से मत्सर यानी कि ईर्ष्या कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सात्संगत जी कि जो किसी से द्वेष नहीं करता वही मुझे प्रिय है। लेकिन हम तो जल रहे हैं, हम जो दूसरों की लंबी लकीर को मिटाकर अपनी लकीर बड़ी करना चाहते हैं। सात्संगत जी, एक और बात है, लोग पूछते हैं कि मन को कैसे मारे। संत कहते हैं कि मन को मारना नहीं, मन को मोड़ना है। जैसे पानी अगर घर में घुस जाए तो बाढ़ बन जाता है, तबाही मचा देता है ना सात्संगत जी। लेकिन अगर उसी पानी को नहर में मोड़ दिया जाए तो वह खेतों में सोना यानी फसल उगा देता है। यह जो सात्संगत मन है वह ऊर्जा ऐसे संसार की तरफ लगाओगे तो यह चिंता पैदा करेगा, इस निरंकार की तरफ लगाओगे तो यह चिंतन बन जाएगा। ऊर्जा वही होती है सात्संगत, बस दिशा बदलनी होती है। और दिशा बदलने का सबसे आसान तरीका क्या है? सुमरन। सुमरन कोई रस्म नहीं, सुमरन एक पासवर्ड है सात्संगत जी। जैसे ही वाईफाई का पासवर्ड डालते हो फोन इंटरनेट से जुड़ जाता है ना सात्संगत जी। दुनिया भर की जानकारी आती जाती है। वैसे ही जैसे आप होश में आकर कहते हैं तू ही निरंकार, आप उस सुप्रीम पावर से जुड़ जाते हैं, आपकी बैटरी चार्ज होने लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सुमरन की व्यापार करते हैं सात्संगत। जब सात्संगत बाबा ने 10 मिनट सिमरन किया, बाबा ने जब 10 मिनट सिमरन किया, मेरा काम हो जाना चाहिए। यह सौदा है सात्संगत, प्यार तो नहीं। मेरा ने कभी नहीं गिना कि उसने कितने भजन गाए। हनुमान जी ने कभी नहीं गिना कि उसने कितनी बार राम नाम जपा। जहां गिनती है वहां भक्ति हो ही नहीं सकती। जहां भक्ति है सात्संगत वहां कोई हिसाब किताब तो हो ही नहीं सकता। सात्संगत, अंत में इतना ही कहूंगा कि आपको माफ करना सीखो। आप इंसान हो, भगवान नहीं हो। आपसे भी गलती हुई है, कोई बात नहीं। अतीत के बोझ को ढोकर अपनी कमर मत तोड़ो सात्संगत जी। गतम न सोचामी, जो बीत गया उसे जाने दो। आज अभी इसी वक्त एक नई शुरुआत करो। इस निरंकार की गोद में सिर रखकर कहो कि मैं जैसा भी हूं दातार तेरा हूं, खोटा हूं या फिर खरा हूं तेरा हूं।
जैसे ही आप यह अपनापन महसूस करेंगे, आप देखेंगे साथ संगत जी की दुनिया तो नहीं बदली, परेशानियां तो नहीं बदली, लेकिन आप बदल गए। और जब आप बदल जाते हो तो नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। और एक जरूरी बात साथ संगत, हम सब इंतजार में जी रहे हैं, जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरा मकान बन जाएगा तब मैं चैन से बैठूंगा। साथ संगत जी यह तब कभी नहीं आता। यह मन ही एक चाल है, जैसे ही एक इच्छा पूरी होगी मन दूसरी इच्छा खड़ी कर देता है। यह मार्ग तर्शना है, खुशी कोई मंजिल नहीं है साथ संगत, खुशी तो रास्ता है। अगर आप आज इसी पल इस टूटे फूटे घर में, इस छोटी सी नौकरी में खुश हो सकते हो तो यकीन मानिए साथ संगत, आप महलों में भी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि खुशी बाहर के हालात से नहीं आती, भीतर के संतोष से आती है। संत कबीर ने कितनी बड़ी बात कही है, गोधन गजधन आजधन और रतन धन, खान जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। आज आपके पास जो है साथ संगत ही, पहले उसका शुक्राना करना सीखिए। तो जो नहीं है उसका रोना क्यों रो रहे हो, जो है उसका उत्सव मनाओ। आपकी श्वास चल रही है, उत्सव है। आपके घर में 2 वक्त की रोटी है, यह भी उत्सव है। आपको सतगुरु का ज्ञान मिला, यह तो सबसे बड़ा उत्सव है। साथ संगत जी आज भी इसी पल अपनी सारी चिंताएं, सारे डर, सारी नफरत एक पोटली में बांधो। कल्पना करो कि आप इस पोटली को अपने सतगुरु, अपने निरंकार के चरणों में रखें और मन ही मन कहिए कि तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। अब देखिए कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। यह हल्कापन ही साथ संगत जी आपका असली स्वरूप है। आप आनंद स्वरूप है, आप प्रेम स्वरूप है। इस एहसास को खोने मत देना। दुनिया का शोर फिर आएगा, मन फिर आपको उलझाएगा, लेकिन आप बार बार सिमरन के जरिए, साथ संगत के जरिए इस केंद्र पर वापस आते रहना। साथ संगत जी अंत में एक बात जो बहुत गहरी है, हम सब मृत्यु से डरते हैं ना साथ संगत जी, लेकिन सच तो यह है कि हम जीने से ज्यादा डरते हैं। खुलकर जीने से, सच बोलने से, प्यार जताने से, माफ करने से। हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को कल के लिए बचा कर रखते हैं, है ना साथ संगत। अभी नहीं बाद में कहूंगा, अभी नहीं रिटायरमेंट के बाद जीऊंगा। शास्त्र चेतावनी देते हैं कि स्व कार्य मध्य कुवर्त, यानी कि कल का काम आज ही कर लो। कल का कोई भरोसा नहीं है। यमराज जब आएंगे तो वह आपको बैग पैक करने का भी टाइम नहीं देते साथ संगत जी। वह यह नहीं कहेंगे कि रुको रुको, मुझे अपनी पत्नी से माफी मांगनी है या मुझे अपने भाई को गले लगाना है, जो करना है अभी कर लो। जिसे प्यार है उसे आज बता दो, जिससे गलतियां हुई है उससे आज माफी मांग लो। बोझ लेकर मत सो साथ संगत जी, हर रात ऐसे सो जैसे यह जीवन के आखिरी दिन था, सब हिसाब करके, ताकि अगर सुबह आंखें ना खुले तो कोई मलान ना रह जाए, और आंख खुल जाए तो वह एक नया जन्म हो। सदगुरु हमें यही सिखाते हैं साथ संगत जी। सहज अवस्था, सहज का मतलब कि जैसे पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, वैसे ही जीवन को बहने दो। अड़ो मत, लड़ो मत। जो मिल गया साथ संगत उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो, जो खो गया उसे भी प्रसाद समझकर विदा कर दो, क्योंकि तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जब सब कुछ उसी का है साथ संगत, तो फिर खोने का डर कैसा। आइए साथ संगत, आज हम यहाँ से कुछ लेकर ना जाए, बल्कि यहाँ पर छोड़ कर जाए अपनी चिंताएं, अपनी ईर्ष्या, अपना डर, अपनी नफरत, सब यहाँ इस निरंकार की झोली में डाल दीजिए। और यहाँ से हल्कापन, एक मुस्कान और एक गहरा विश्वास लेकर जाए। विश्वास यह है कि मेरा हाथ उस शक्ति ने पकड़ा है जो कभी गलतियां नहीं करती। विश्वास यह है कि अकेला नहीं हूँ, यह मेरा निरंकार मेरे अंग संग है। साथ संगत जी शब्दों में भूल चूक हो सकती है, भाव को ग्रहण कीजिएगा। सदगुरु माता जी हम सब पर कृपा करें कि यह ज्ञान केवल बातों तक ना रहे, हमारे कर्मों में ढल जाए, हम चलते फिरते निरंकारी बने, ताकि हमें देखकर साथ संगत जी दुनिया कहे कि अगर भक्त इतने अच्छे हैं तो भगवान कैसा होगा। साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।